मीरा भाईंदर शहर में बेटी है तो कल है संस्था द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जैसे तमाम नेतागण शामिल हुए। महिला बच्चियां है तो हम लोग हैं, वो है तो ये सृष्टि है, सृष्टि की जननी महिलाएं हैं। ऐसे में उनको जितना सम्मान दें, उनसे जितनी प्रेरणा हम लोग लें, शक्ति का स्वरूप है। आने वाले दिनों में नवरात्रे आने वाले 9 दिन तक हम लोग शक्ति के रूप में देवी की पूजा करते हैं। मैं तो खुद कहता हूं कि मेरी शक्ति मेरी माँ है। ऐसे में आज जब इस कार्यक्रम में आया और जिस तरीके से इस संस्था के बारे में जो मुझे जानकारी दी गई कि उन्होंने महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर लंबे समय से ये लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसे में आकर उनका साथ देना इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आया। देखिए, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे बिहार के लोगों ने ये शुरू किया हुआ है, कई वर्षों से कर रहे हैं और बहुत ही मार्मिक और बहुत संवेदनशील कार्यक्रम है। बेटी है तो कल है, कहने का मतलब नारी जाति है, नारी जाति का सम्मान करो, क्योंकि इसी से सृष्टि बनी है और इसी से सृष्टि चलते रहेगी। यही सार है इस पूरे कार्यक्रम का। इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र आए हुए थे, पासवान जी, और हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी बहुत ही अच्छे उभरते हुए नेता है बिहार के और हम लोग को गौरव है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान जी, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में वो आए। देवेश चंद्र ठाकुर साहब आए थे, ऐसे दीपा जी आई थी और ऐसे तमाम लोग आए थे, जो दिग्गजों आए थे। हम सबको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम ये प्रोग्राम बरसों से कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हम एनुअल प्रोग्राम करते हैं। लास्ट टाइम भी हम कुमार सानू जी को बुलाए थे और एनुअल प्रोग्राम किया था। और हमारी, मैं फिर वापस बोलता तो चिराग जी ने भी बोला है, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम नारी शक्तिकरण की हम ताकत दें, बट हमारे लायक जो हो पाता है, जितना हम कर पाते हैं, वो हमारी बेटियां के लिए, अगर भले स्कूल फीस हो या नारी के लिए सिलाई मशीन हो, जो एक ताकत दे सके, हम वैसा काम करने की कोशिश करते हैं और जितना हमसे हो पाएगा इन फ्यूचर भी करते रहेंगे। आने वाले समय में बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हमसे बात करते हुए बताया कि एनडीए युति की एक तरफा सरकार बनने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही आने वाले चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद बिहार राज्य का विकास दोगुनी रफ्तार से किया जाएगा। बिहार के विकास को लेकर चिराग पासवान का दर्द छलका। उन्होंने कहा, एनडीए की सरकार आने के बाद बिहार को तेजी से हम विकास की तरफ लेकर जाएंगे। तो बिहार में चुनाव की दहलीज पर अब हम लोग खड़े हैं और आज जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पे अधिकांश बिहारियों से भी मेरी मुलाकात हुई। इन सब से भी मैंने यही आग्रह किया कि चुनाव के वक्त जरूरी है अपने राज्य में जाएं और सही मायनों में एक ऐसी सरकार को चुनें जिस सरकार की जवाबदेही हो। बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने हम लोग को जात पात, धर्म, मजहब में बांटकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया। 90 का वो दशक, राजद की वो सरकार, जंगल राज का वो माहौल, ये हम सब जो उस दौर से गुजरे हैं सबको याद है। ऐसे में लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार का मौका मिला है। एक लंबे समय के बाद बिहार में एक ऐसी सरकार है जो कि केंद्र की सोच वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा। ऐसे में इस सरकार को आने वाले दिनों में और मजबूती से हम लोग आगे लेकर चलें, ये आग्रह यहाँ पे जितने भी बिहारी मौजूद हैं उनसे भी मैंने किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद पुनः वही मुख्यमंत्री बने। मेरे सब कुछ मेरे पिता हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक बूंद उनकी वजह से है। उनकी वजह से मैं हूँ। जो कुछ सीखा उनसे सीखा, जो भी कर पा रहा हूँ उन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ। ऐसे में आज जब वो मेरे साथ नहीं है, हर कदम पे उनकी कमी महसूस होती है और मुझे लगता है ये ताकत भी उन्होंने ही मुझे दी कि विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आज भी अगर उनके सपनों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ पा रहा हूँ तो जहाँ कहीं भी आशीर्वाद जरूर दे रहे हैं। लालू यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, नेताओं ने बिहार को धर्म के नाम पर बांट दिया। समय आ गया है, अब हमें एक बिहारी 100 बिहारी बनकर राज्य का विकास करना है। देखिए, बिहार विधानसभा में 243 विधानसभा की सीटें हैं। आने वाले समय में एनडीए का नारा है 225 पार।
हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आज हम लोग मुंबई में है, बेटी है तो कल एक कार्यक्रम है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे थे, अभी तुरंत वो निकले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ डंके की चोट पे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का पूरे 243 विधानसभा सीट पे पूरे उनका प्रभाव है। इसलिए हम लोग एनडीए के लिए 243 जो असेंबली के लिए हम लोग पूरा ब्रांडिंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज, हमारा पूरा संगठन विस्तार है। आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री हैं, लेकिन मैं आपको मजबूती से बताना चाहता हूं उनका जो दिलो दिमाग है वो ये चाहता है कि आजादी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, बिहारी तो इतना अच्छा कर रहा है, बिहार क्यों इतना पीछे हो गया। वो चाहते हैं कि बिहार का विकास कैसे होगा। अगर आने वाले समय में हमारे नेता, हमारी पार्टी एलजेपीआर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब जैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में हम और हमारी पार्टी उसको उस श्रेणी में ले। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ कास्ट पॉलिटिक्स है। लगातार 1990 से 2005 तक जिस तरीके से लालू जी ने वहाँ जंगल राज, बदमाशी और गुंडा राज जो वहाँ कायम किया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पे डॉक्टर को, इंजीनियर को पकड़ा जाता था, रंगदारी होती थी, गुंडा बदमाश यहाँ मुख्यमंत्री जी को बोलता था सर कितने पे 2 करोड़ रुपए मांगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लालू जी बोलते थे कि अरे इतना उसके हुलिये से नहीं लग रहा है, इतना पैसे वाला आदमी है। तो उसको माननीय नीतीश कुमार जी ने ठीक किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिहार के जो आम आवाम है वो ये चाहते हैं कि चिराग भैया बिहार का नेतृत्व करें और युवा नेतृत्व चाहिए वहां पे। हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी भी एनडीए के नेता हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनको बिहार उसको दिल्ली से, देश की राजधानी से बिहार को आशीर्वाद दे, वो चाहे वो राज्यपाल बनके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनके। ज्यादा कनेक्टेड हूँ बॉम्बे से, मेरी शिक्षा महाराष्ट्र में हुई है। अगर आप मराठी बोलते हो तो मुझसे अच्छा नहीं बोल सकते हो। मैं चुनौती देता हूँ, अगर तुम्ही महाराष्ट्र मराठी बोलत असणार माझ्यापेक्षा चांगलं नाही बोलणार। तो एक तरफा है भैया, चुनाव तो एक तरफा है, चुनाव में कहीं कोई नहीं है। चुनाव में एनडीए 100% एक तरफा है, पूरी ताकत से जीत के आएगी। जो पहले है उससे बहुत ज्यादा ताकत से जीत। कामना करते हैं कि जो आज बिहारी बिहार में है, देखिए हम लोग तो रोजगार के या अपना कर्म के लिए या जिंदगी पालन पोषण के लिए हम मुंबई आ गए, या कुछ लोग दिल्ली चले गए, या कुछ अलग स्टेट में चले गए। हम उम्मीद करते हैं या महादेव से आशीर्वाद देते हैं कि चिराग पासवान जी को इतनी ताकत दे कि बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिल जाए। इससे बेहतर काम कुछ नहीं हो सकता है। युवाओं से बस यही आग्रह करता हूं कि अपनी ताकत को पहचानिए। एक बड़ी आबादी है युवाओं की, 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ऐसे में जात पात, धर्म, मजहब से उठकर अगर हम युवा एकजुट हो जाएं तो हम राज्य के तो क्या, हम दुनिया की तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। ये शक्ति युवा